दोस्तों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आप यूपी टेट और सुपर टेट की प्रैक्टिसेस लगातार देख रहे हैं इंस्टीट्यूट पर। आइए इसी क्रम में पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं 1960 में, 1962 में, 1972 में या फिर 1975 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए में दिया है वर्ष 1972 में, बी में दिया है वर्ष 1973 में, सी विकल्प में दिया है वर्ष 1981 में और डी में दिया है वर्ष 1985 में। तो देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया वर्ष 1973 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यूपी टेट और सुपर टेट का महासंग्राम लगातार चलता रहेगा। आप क्लास को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया है जम्मू कश्मीर में, बी में दिया है हिमाचल प्रदेश में, सी में दिया है सिक्किम में और डी में दिया है उत्तराखंड में। देखिए, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। चार विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है यह एक स्वच्छ ईंधन है, बी में दिया है यह उच्च ऊष्मीय मान का है, सी में दिया है यह नीली ज्वाला से जलने वाला है और डी में दिया है यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। देखिए, एलपीजी के संदर्भ में देखा जाए तो यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है और यह जो है मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। यहाँ आपसे एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है पूछ रहा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक स्वच्छ ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए में दिया है अरस्तू की, बी में दिया है चार्ल्स डार्विन की, सी में दिया है मेंडल की और डी में दिया है रॉबर्ट हुक की। आपको बताना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना किसने की। अरस्तू, डार्विन, मेंडल या फिर रॉबर्ट हुक। तो देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया है जिनेवा में, बी में दिया है हेग में, सी विकल्प में दिया है न्यूयॉर्क में और डी में दिया है पेरिस में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह जो है हेग में है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। ऑप्शन ए में दिया है 20 जनवरी 1950 को, बी में दिया है 24 जनवरी 1950 को,
सी विकल्प में दिया है 21 नवंबर 1949 को और डी में दिया है 13 नवंबर 1949 को। देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है जयपुर में, बी विकल्प में दिया है उदयपुर में, सी में दिया है जोधपुर में और डी में दिया है अजमेर में। देखिए, पुष्कर मेला जो है राजस्थान के अजमेर में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, पुष्कर मेला जो है लगता है अजमेर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने दिया है। ऑप्शन ए में दिया है प्रोटीन, बी में दिया है मृदा, सी में दिया है फास्फोरस और डी में दिया है कवक। आपको बताना है कौन सा जीव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। देखिए, प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस ये सभी जो हैं अजैविक घटक हैं और आपसे पूछ रहा था कि कौन सा अजैविक घटक नहीं है। तो देखिए, कवक जो है एक जैविक घटक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिए और जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने। आपको लगातार इसी तरह की प्रैक्टिसेस जो है लगातार मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में दिया है गुजरात में, बी में दिया है महाराष्ट्र में, सी में दिया है उत्तर प्रदेश में और डी में दिया है मध्य प्रदेश में। तो देखिए, गिर शेर परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी निकलती है, ऑप्शन ए में दिया है अरावली श्रेणी से, बी में दिया है लद्दाख ग्लेशियर से, सी में दिया है गंगोत्री ग्लेशियर से और डी में दिया है मिलाप ग्लेशियर से। देखिए, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी में दिया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी में दिया है केंद्रीय जल आयोग और डी में दिया है सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। पूछ रहा है यह कहाँ स्थित है? देखिए, आपके सुपर टेट और यूपी टेट दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। पूछ रहा है यह कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है सिसिली में, बी में दिया है हवाई में, सी में दिया है एंडीज में और डी में दिया है रॉकीज में। तो देखिए, कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि स्थित है एंडीज में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु। देखिए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम के से जानी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पूछ रहा है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है शाकाहारी, बी में दिया है मांसाहारी, सी में दिया है जीवाणु और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं जीवाणु। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है वह है? ऑप्शन ए में दिया है समताप मंडल, बी में दिया है क्षोभ मंडल, सी में दिया है मध्य मंडल और डी में दिया है आयन मंडल। देखिए, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर आयन मंडल। यहाँ पूछ रहा था कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है, तो उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 6। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन और अमेरिका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है पश्चिम बंगाल में, बी में दिया है गुजरात में, सी में दिया है राजस्थान में और डी में दिया है असम में। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए में दिया है एटीपी, बी में दिया है सूर्य का प्रकाश, सी में दिया है डीएनए और डी में दिया है आरएनए। देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है आपके लिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रपति के द्वारा, बी में दिया है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, सी में दिया है संसद के द्वारा और डी में दिया है राज्यसभा के सभापति द्वारा। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आज का सेशन यहीं तक था। सेशन कैसा रहा ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा।
और देखिए, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।